हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत वही नई लिस्ट आनी शुरू हुई और HKR में जो कैंडिडेट लगे हुए हैं उनकी तो वही मौज होगी, यानी कि बहुत बढ़िया काम किया है। अब किस किस को इसका बेनिफिट मिला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। भाई जो 964 कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए थे, चौकीदार और सेवादार एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए थे, उनका जो अनुबंध है वो 24/12 को जो है पूरा हो गया था। 24/12/2024 को कंप्लीट हो गया था। लेकिन सरकार ने अब एक लेटर जारी कर दिया कि अब उनका जो टाइम पीरियड है 24/12/2025 तक एक्सटेंड कर दिया, यानी कि 1 साल तक जो उनका टाइम पीरियड है वो बढ़ाने का काम कर दिया गया है। क्योंकि 1 साल बाद मान के चलिए भाई 24/12 को हो गया था, तो अब वो रिलीव होने वाले थे, कर भी दिए होंगे, लेकिन अब उनका क्या है भाई, टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत है भाई, जो नया फ्रेशर कैंडिडेट लगेगा उसके लिए भी और जो लगे हुए हैं उनके लिए भी। अब मान के चलिए अगर इनको एक्सटेंड ना करें और दोबारा से फॉर्म फिलअप करवाए और इनके पास एक एक 2-2 साल का 3-3 साल का जो एक्सपीरियंस भी हो जाता है, तो ऑलरेडी ये आगे रहेंगे। क्योंकि भले इनको रिलीव कर दिया जाए लेकिन एक्सपीरियंस के नंबर ये ज़्यादा लेकर कंपटीशन को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए क्या कि भाई 1-1 साल करके इनको बढ़ा दिया जाएगा और 5 साल के बाद आपको पता है पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट है कि 5 साल जिसके कंप्लीट हो जाएंगे उसको जॉब सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी। तो इसलिए भाई जो अब नए लेटर भी आएंगे जिन कैंडिडेटों के, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी हो सकती है कि भाई जो आपका टाइम पीरियड है, अगर आप अच्छी प्रकार से वहाँ पर काम करते हो तो आपका भी टाइम पीरियड वहाँ पर बढ़ सकता है। देखिए, काम तो हर एक जॉब के अंदर करना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। वहाँ पर अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो टाइम पीरियड वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो ऑटोमेटिक बढ़वा देते हैं कि भाई ये अच्छे प्रकार से काम कर रहा है। और 5 साल के बाद ऐसा नहीं है कि भाई जॉब सुरक्षा मिल गई और हम काम नहीं करें। काम आपको करना है, चाहे आप पक्की भर्ती पर लगे चाहे कच्ची पर लगे। अगर काम अच्छा करोगे तो भी सही, वरना जो काम सही ढंग से नहीं कर रहे और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगे हुए हैं उनके ऊपर भी सरकार ने शिकंजा कस दिया कि भाई भ्रष्ट जो अधिकारी होगा उसको 50 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। इसलिए भाई चाहे आप पक्की जॉब पर लगो या कच्ची पर, काम अपना पूरा ईमानदारी के साथ करें। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियाँ होगी, अगर मान के चलिए हम ही करप्शन फैलाएंगे तो फिर पता है भाई भ्रष्टाचार तो फिर अपनी चरम सीमा पर होगा। इसलिए अगर ईमानदारी के साथ जॉब कर रहे हैं तो टाइम पीरियड भी एक्सटेंड होगा। वरना एक अधिकारी को लिखने में कुछ नहीं जाता कि भाई इसका व्यवहार यहाँ पर अच्छा खासा नहीं है और उसको रिलीव कर दिया जाएगा, और बाद में क्या पता उसको शॉर्ट लिस्ट करे या ना करे, या कौशल से भी बाहर फेंक देते उसको, भाई अब इसको जॉब नहीं मिलेगी। तो भाई ये जो 964 कर्मचारी थे इनके लिए तो बहुत बड़ा तोहफा दिया सरकार ने भाई, 1 साल एक्सटेंड कर दिया। धीरे धीरे आगे भी एक्सटेंड होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम, और 5 साल के बाद किसी न किसी तरह से भाई इनको जॉब सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन जो पुराने हैं हो चुके हैं उनका तो टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद जो ये फ्रेशर वेट कर रहे हैं जिनको 1-1 1.5 साल हो गया भाई, ये जॉब सुरक्षा के दायरे में कैसे आएंगे? क्योंकि मान के चलिए इनके तो अभी तक सरकार ने शॉर्ट लिस्ट मैसेज भी नहीं करे हैं। शॉर्ट लिस्ट मैसेज इनके करेगी अब मार्च में या अप्रैल में करेगी। उसके बाद की अगर बात करें, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद फिर इनके 5 साल तो कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि फिर वही बात इलेक्शन के ऊपर आ जाएगी कि भाई जो कच्चे कर्मचारी हैं हम उनको पक्का कर देंगे, वही वोट बैंक वाला काम हो गया। तो सीधी बात है कि भाई अगर इनको बढ़ते ही लगा देते तो इनको ये जॉब सुरक्षा में आ जाते, वरना इनकी तो अगली योजना में जाकर के ये जॉब सुरक्षा के पात्र होंगे। और तब तक क्या पता भाई सरकार कौन सी आए कौन सी जाए, तो तब तक आपको नौकरी नहीं मिलती। आप भले ही सरकारी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अदर स्टेट की आप तैयारी कर सकते हैं, एक के भरोसे नहीं बैठे रहे कि भाई कौशल में ही आएगा। कौशल में भी सभी कैंडिडेट को एडजस्ट नहीं किया जाएगा, बहुत ही कम संख्या में वहाँ पर लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।